सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम पेज पर इक्वल टू लिखेंगे, RAND रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपकी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट अपने आप आ जाता है। आप एंटर प्रेस करें, देखो टेक्स्ट आ गया। अब देखिए ये 3 पैराग्राफ आए हैं। अगर आपको इनसे ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे आपको चाहिए 50 पैराग्राफ तो आप 50 लिख दीजिए, आपको चाहिए 500 तो आप 500 लिख देना, आप ब्रैकेट बंद कर दो। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखना ये काफी सारे पैराग्राफ आपके पास आ चुके हैं। देखिए तो टेक्स्ट लिखने का या प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट लाने का सबसे सिंपल तरीका है, आप लिखिए इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। ये 3 पैराग्राफ आपके सामने आ गए। अब अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने चाहे 1 पेज पे काम किया हो या 10 पेज पे काम किया हो, मुझे सारा काम एक बारी में सेलेक्ट करना है। ऑल डेटा, जितना भी डेटा आपने टाइप कर रखा है आपको एक बारी में सेट करना है। तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल A, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल। इसके अलावा आपके पास एक और की होती है कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड में, आप कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे, कंट्रोल 5, तब भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब आपको 5 दबाना है, राइट हैंड साइड का जो कीबोर्ड का हिस्सा होता है इसे न्यूमेरिकल बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल 5 दबाना है। इसलिए इस शॉर्टकट की का पूरा नाम है कंट्रोल नम 5। तो पेज पे टाइप किए गए टेक्स्ट को एक बारी में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का भी इस्तेमाल कर सकते हो सिलेक्ट ऑल, या कंट्रोल 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल और कंट्रोल 5 सिलेक्ट ऑल। अब देखिए मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, देखिए ये रहा जो ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। आप इसको एरो की मदद से आगे पीछे करते हो, देखो राइट एरो, लेफ्ट एरो। लेकिन अगर इस कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना है, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन सबसे लास्ट में लेके जाना है, तो आपको कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करना पड़ेगा। एंड, तो आपका जो कर्सर है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए एंड, आपका कर्सर लाइन के एंड पे चला गया है, एंड ऑफ द लाइन। इसी कर्सर को अगर आपको स्टार्टिंग में लाना है तो आप क्या करेंगे, होम दबाएंगे। तो कीबोर्ड में चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो यानी डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप का कीबोर्ड हो या फिर कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, दोनों में होम और एंड का बटन दिया होता है। अगर आपको अपने कर्सर को लाइन के आखिरी में ले जाना है, एंड ऑफ द लाइन, तो आप एंड प्रेस करेंगे। लेकिन आपको लाइन के स्टार्टिंग में लाना है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो आप होम प्रेस करेंगे। ये देखिए एंड होम, एंड होम, एंड होम। लेकिन यही कर्सर आपको सबसे लास्ट में ले जाना है, पैराग्राफ के सबसे लास्ट में यहां लाना है या नीचे लेके आना है, यहां एंड ऑफ द पैराग्राफ। हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ द पैराग्राफ। अगर आपको एंड ऑफ द लाइन में लेके जाना है, एंड ऑफ द लाइन, तो एंड का बटन दबाना है। बिगिनिंग ऑफ द लाइन तो होम का बटन दबाना है। लेकिन अगर आपको लेके जाना है एंड ऑफ द पैराग्राफ, तो आप करेंगे कंट्रोल एंड, कंट्रोल के साथ एंड का बटन दबाना है। ये देखिए सबसे लास्ट में आपका कर्सर आ गया है, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपका कर्सर आ गया है।
लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में लेके आना है, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल होम। देखिए आपका कर्सर सबसे ऊपर आ गया है, पहली लाइन के पहले वर्ड के साथ। देखिए स्टार्टिंग में कंट्रोल एंड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल होम, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल एंड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल होम, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल एंड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल होम, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। अगर आपको लाइन के आखिरी में करना है तो सिर्फ एंड प्रेस करिए, एंड ऑफ द लाइन, होम, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड बिगिनिंग। अगर पैराग्राफ में करना तो क्या करोगे, कंट्रोल एंड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल होम, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल एंड ऑफ द पैराग्राफ, और कंट्रोल होम, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। आप देखिए जो कर्सर है ये अपने आप जंप करता है पैराग्राफ के लास्ट में और जंप करके वापस स्टार्टिंग में आ जाता है कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम से। अब बात की जाती है कि आप लाइन के स्टार्टिंग में हो और ये लाइन आपको सेलेक्ट करनी है पूरी की पूरी, वो भी एक बारी में, पूरी की पूरी एक बारी में। हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन दबाते हैं और एरो का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट एरो का या राइट एरो का, तो बहुत टाइम लगता है इससे, ऐसे बहुत टाइम लगता है। मुझे पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है एक बारी में, तो मेरे पास तरीका होता है। अगर आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक सेलेक्ट करना है, बिगिनिंग टू एंड, मेरी बात को फिर सुनना, लाइन को स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आपको दबाना पड़ेगा एंड का बटन, शिफ्ट के साथ एंड। अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है लेकिन अगर लाइन के एंड में है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम। ये देखिए अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है तो शिफ्ट एंड, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लास्ट में जा रहे हो इसलिए शिफ्ट एंड लगता है। तो अगर आपका कर्सर एंड में है और स्टार्टिंग में आना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम। तो अगर किसी भी लाइन को स्टार्टिंग से लास्ट तक सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट और एंड प्रेस करते हैं, और अगर आप लास्ट से स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट होम प्रेस करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी पैराग्राफ को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे। आप देखिए लाइन के लिए सिर्फ शिफ्ट एंड था और पैराग्राफ के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड से सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, देखो। लेकिन अगर आपका कर्सर सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होम। ये देखिए हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट होम। कितना आसान तरीका है। सिलेक्ट योर पैराग्राफ बिगिनिंग टू एंड तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड, सेलेक्ट योर पैराग्राफ एंड टू बिगिनिंग तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट होम। इसकी एक और खासियत भी है, जैसे आपका कर्सर बीच में रखा है यहां पे गैलरी पे, देखिए जहां गैलरी लिखा ना, गैलरी, यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करता आपको नजर आ रहा होगा। अब आप चाहते हो कि यहां से ऊपर तक का हिस्सा सिलेक्ट हो जाए, यहां से ऊपर तक का, नीचे से नहीं, जहां पे कर्सर है उससे ऊपर तक का, तो आप कीजिए कंट्रोल शिफ्ट होम। ये देखिए हो गया सिलेक्ट। लेकिन आप चाहते हो जहां गैलरी के भाग क्लिक है कर्सर ऊपर का छोड़ के गैलरी से नीचे तक का सारा सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कंट्रोल शिफ्ट होम। आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट होम। एनी प्रॉब्लम, आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कर्सर यहां है, नीचे का सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, ऊपर का कंट्रोल शिफ्ट होम, नीचे का कंट्रोल शिफ्ट एंड, ऊपर का कंट्रोल शिफ्ट होम।
नीचे कंट्रोल शिफ्ट एंड, ऊपर का कंट्रोल शिफ्ट होम। अब एक और तरीका बताता हूं कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है, तो आप जब माउस से सिलेक्ट करते हो, तो जैसे आपको कोई बीच का एरिया सिलेक्ट करना है तो फिर भी नहीं कर पाते, कर्सर देखो सिलेक्शन आगे भाग गया, देखो पूरी लाइन के अंदर। आप कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा लेना, ऑल्ट, और ऑल्ट दबा के फिर आप सेलेक्ट करना। देखिए ऐसे जितना एरिया आप चाहते हो उतना एरिया, ओनली पर्टिकुलर एरिया। ये देखिए बस ये एरिया चाहिए मुझे, या मुझे ये वाला एरिया चाहिए, या मुझे ये वाला एरिया चाहिए, या मुझे इतना एरिया चाहिए, या मुझे इतना एरिया चाहिए। आप बिना ऑल्ट दबाए ऐसे सिलेक्शन तो नहीं कर सकते, ऑल्ट के साथ कर सकते हो। तो मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से समझा दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका आकर आपको पेज पे टाइप किए गए सब पूरे टेक्स्ट को एक बारी में सिलेक्ट करना है तो आप करेंगे कंट्रोल ए, या आप करेंगे कंट्रोल 5, नम 5 बोलते हैं इसको, सिलेक्ट ऑल। लेकिन अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है और आपको अपना कर्सर एंड में लेके जाना है तो आप सिर्फ एंड प्रेस करेंगे। ध्यान रखना क्या प्रेस करेंगे, एंड, END वाला। आपका कर्सर एंड में चला गया, लाइन के स्टार्टिंग में लाना है तो होम, पैराग्राफ के आखिरी में ले जाना है तो कंट्रोल एंड, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लेके आना है तो कंट्रोल होम। अगर लाइन को स्टार्टिंग से लास्ट तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट एंड, अगर लास्ट से स्टार्टिंग तक करना है तो शिफ्ट होम। अगर किसी भी पैराग्राफ को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, और लास्ट से स्टार्टिंग तक करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट होम। अगर आपका कर्सर कहीं भी रखा है, टेक्स्ट के बीचों बीच रखा है या किसी पैराग्राफ के बीचों बीच रखा है और आपको उस कर्सर से पहले वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, या कर्सर के बाद वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई आधी लाइन सेलेक्ट करनी है, कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है, 2 वर्ड सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ एरो का इस्तेमाल करो। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एरो का राइट एरो करो, देखो कितना आगे बढ़ रहा है आपका कर्सर। देखो जैसे दबाते रहोगे उतना उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इतना करना है, लेफ्ट से पीछे कर लो। आपका कर्सर इधर है तो शिफ्ट दबाओ, लेफ्ट एरो में कर तो लेफ्ट में कर लो, राइट में करना है तो राइट में कर लो, आप नीचे करना है तो डाउन कर लो, ऊपर करना है तो अप एरो कर लो। आप चारों एरो की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए मेरे को सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, या लिखा हुआ सिलेक्टेड, और मेरे को सिलेक्ट करना है TED, तो मैं शिफ्ट के साथ कर दूंगा लेफ्ट एरो, देखो सेलेक्ट हो गया। तो आपके पास सिलेक्ट करने के काफी सारे तरीके हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आप कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो।